बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है होम्योपैथिक की मेडिसिन ब्लड प्यूरीफाइंग के हवाले से। ब्लड प्यूरीफाई चूँकि हम अपने घरों में देखते हैं कि बच्चियों को कम उम्री में या फिर बड़ों को भी एक्जिमा का या सोराइसिस का या रिंग वर्म्स का या कोई ऐसी तकलीफ़ जो कि स्किन से रिलेटेड होती है उसमें मुब्तला रहते हैं। और या तो वो कहवे वगैरह इस्तेमाल कर कर के ठीक तो हो जाते हैं, या फिर कोई और ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिससे वो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन वक्ती तौर पे फिर उसके बाद बनना शुरू हो जाते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे अपने इस चैनल में। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आप मेरे चैनल को इसी तरीके से देखती रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक में अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं और इसका इलाज ही मुमकिन है। और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमें कमेंट्स में भी बताते रहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। ये मेडिसिन जो है वो जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसको जो है वो डॉक्टर रेक्विक ने जो है वो इसकी जो है वो कंपोजिशन तैयार की है। इस हवाले से हम देखते हैं कि जब हमारा खून साफ़ नहीं होता जिस्म में तो हमें तरह तरह की चीज़ें हमें जिस्म के ऊपर रोनुमा होती हुई नज़र आती हैं, जैसे कि फोड़े फुंसियाँ वगैरह निकल आती हैं और वो अपने वक्त पे ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी रह जाती है या निशानात रह जाते हैं जो कि बाद में फिर बनना शुरू हो जाती हैं। यानी कि वो अपना एक ट्रीटमेंट तो मुकम्मल करती है लेकिन उसके बावजूद वो फिर से बाहर आके अपने आप को ज़ाहिर करती है। तो हमने इसका इलाज जो है वो ये इसमें देखा कि होम्योपैथिक में R60 जो मेडिसिन है वो स्पेशली ब्लड प्यूरीफाइंग के हवाले से बनाई गई है और इसमें जो कंपोजिशन में जो मेडिसिन्स इस्तेमाल हुई हैं वो ख़ास तौर पे फोड़े फुंसियाँ या पिंपल्स या एक्जिमा या सोराइसिस या रिंग वर्म्स उसमें मौजूद हैं, तो उसमें इस बीमारी के ऊपर बहुत अच्छे से उसको ठीक कर देती है। ये ना कि सिर्फ 1-2 माह के अंदर ठीक होता है, बल्कि अगर आप इसका इस्तेमाल जारी रखें कुछ माह तक तो ये मुकम्मल तौर पर जड़ से इसका ख़त्मा कर देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोराइसिस के पेशेंट्स में भी ये बीमारी पाई जाती है, जिसमें जो है वो उनकी जो जिस्म पे जो निशानात हमें मिलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इसकी कंपोजिशन में देखें तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो सार्सपेला है। सार्सपेला जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन भी है और इसके अंदर जो है वो फोड़े फुंसियाँ की जो बीमारी है उससे लड़ने की ताकत मौजूद है। इसके अलावा अगली मेडिसिन जो है वो कोनियम है। कोनियम भी इसी तरह की जो है वो अलामात अगर आपकी जिस्म पे रोनुमा होती हैं तो आप जो है वो इस तरह की जो है वो इलाज कर सकते हैं। उसके बाद है एर्निया और उसके बाद है फोमरिया। ये मेडिसिन्स जो हैं वो आप मेडिसिन्स जो गैलेंस, इसके अलावा गैलियम, ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि मदर टिंचर में अगर आप अलग से भी इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्नी के ऊपर, पिंपल्स के ऊपर, मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो स्किन इरप्शन, एक्जिमा जैसी बीमारियों को, डर्मेटाइटिस को ख़त्म कर देती है, जो कि इस मेडिसिन की कंपोजिशन में मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि ये मेडिसिन ये एक्नी और ये सोराइसिस और ये डर्मेटाइटिस वगैरह ये क्यों हो जाता है। अक्सर लोगों की कुछ तो जेनेटिकली हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा होता है, या फिर हम देखते हैं कि ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे फूड एलर्जीज़ वाली चीज़ें होती हैं ये उन चीज़ों से हमारे जिस्म में आ जाती हैं। अब इन एलर्जिक फूड से अगर हम बचते हैं या अगर हम नहीं बच पाते तो हमारे जिस्म पे ऐसी चीज़ें रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है कि अगर आपको किसी भी फूड से कोई एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले उससे परहेज़ करें। और उसके अलावा अगर आपकी स्किन पे एक्नी या पिंपल्स वगैरह हैं तो आप ऑयली फूड से परहेज़ करें। और इसी तरह से अगर आपकी स्किन पे एक्जिमा वगैरह बार बार आ जाती है तो आप उसके लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट लें अपने डॉक्टर से
और अपने डॉक्टर के मशवरे से ही आप अपनी आगे की मेडिसिन्स लें। होम्योपैथी की ये मेडिसिन R60 मेडिसिन स्पेशली जो है वो इसी के लिए बनाई गई है। अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो वो आपको जो है वो इससे अच्छी मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर आपको यही रिकमेंड कर की दी जा सकती है। आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, 10 ड्रॉप्स ले सकते हैं या 5 ड्रॉप्स ले सकते हैं, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है। एक्यूट कंडीशन है तो आप इसको दिन में 5 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक है तो आप सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल रेगुलर रखेंगे और 2 मंथ्स तक आप इसका इस्तेमाल रख सकते हैं। और 2 मंथ्स के बाद अगर आप फिर मज़ीद 2 मंथ्स और अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इस बीमारी का जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग जो है वो साफ़ी इस्तेमाल करते हैं जैसे ही, लेकिन जब वो साफ़ी पीना बंद करते हैं तो वो फिर से उनको ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि खून में जो तब्दीली आनी होती है वो फिर से शुरू हो जाती है। एक्जिमा के लिए और भी मेडिसिन हैं डॉक्टर रिक्वी की बताई हुई, R23, R21, और इसके अलावा अगर ट्यूमर्स वगैरह हैं बॉडी में तो R17 एनीमिया है, तो R31 एक्सेसिव पर्सपिरेशन है, R32 ये TB ऑफ लंग्स है। तो अगर आपको ऐसी कोई मसला है तो आप R48, R57 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्नी वल्गैरिस की प्रॉब्लम है तो R53 अलग से ये कंपोजिशन के तौर पे आपको ये मिल जाएंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में 3 और मेडिसिन्स हैं। अगर आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते तो आप हाइड्रोस्टेसिस, इचिगीनिया और एज़र इंडिका, ये 3 मेडिसिन्स हैं। अगर आप इन 3 मेडिसिन्स को 20 ml मदर टिंक्चर में यूज़ करके अगर आप जो है ये इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपके फोड़े, फुंसियाँ, पिंपल, एक्जिमा, इन सब चीज़ों का इलाज मुमकिन होगा और आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। 20 ड्रॉप्स आपको लेने होंगे, दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इन तीनों मेडिसिन्स के भी हवाले से लिख दूँगी, आप जो है वो इनको भी देख सकते हैं। आपको ये ईज़िली होम्योपैथिक स्टोर से भी अवेलेबल है, ये मिल जाएंगी मेडिसिन्स। लेकिन कुछ कंपोजिशंस में जो मेडिसिन मौजूद हैं इसकी R60 में, ये आपको रेयर ही मिलेंगी इनके मदर टिंक्चर फॉर्म में। लेकिन अगर आप ये 3 मेडिसिन्स भी अगर आप अलग से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। तो इसी तरीके से आप पूरी उम्मीद हो कि हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।